Hi, welcome to my channel Study Synthesis. Welcome back, class 8. We are doing chapter 5 Exploring Forces. You are aware, हमने previous part में what is force कर लिया, what can a force do to the objects when it is applied. हमने ये very important thing की थी ना. फिर हमने forces are interaction between objects किया और हमने उसमें डिस्कस किया दैट फोर्स इज ऑफ टू टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसमें एग्जाम्पल मस्कुलर एंड फ्रिक्शन फोर्स हमने कर लिए हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. बेटा इफ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट 1, आप पार्ट 1 देखो और फिर पार्ट 2 से कंटिन्यू करो. मैंने इसे क्रिस्प रखने की कोशिश की है सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर. मैं हिंदी में भी बीच में बोल रही हूँ एंड आई एम ट्राई टू कनेक्ट थिंग्स ऑल्सो. इफ यू हैवंट वॉच्ड पार्ट 1 देख लो बेटे, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंटिन्यू. तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? व्हेन जो ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है वो जिस चीज के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके कांटेक्ट में नहीं है. लास्ट पार्ट में मैंने आपको स्क्वीजिंग ऑफ लेमन का एग्जांपल दिया था. अगर मैं एक लेमन स्क्वीज कर रही हूं तो माय हैंड इट इज अप्लाइंग फोर्स एंड लेमन के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है. दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, इसलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स है. बट देयर विल बी सर्टेन फोर्सेस जिसमें अगर ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है देन ऑल्सो द फोर्स इज अप्लाइड, तो वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सबसे पहले आ जाएगा मैग्नेटिक फोर्स. आपने इसके बारे में क्लास 6 में डिटेल में पढ़ा है ना. मैग्नेट that is attracting magnetic materials. Magnet is the agent that is applying force and magnetic materials are the objects on which magnetic force is being applied. क्या ये कांटेक्ट में होते हैं? थोड़े डिस्टेंस पे हो तभी भी ये फोर्स लगता है. तो ये कैसा फोर्स है? इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. इसमें वी आर अवेयर नॉर्थ पोल को एंड साउथ पोल को रिपेल करेंगे. लाइक पोल्स रिपेल और अनलाइक पोल्स, मतलब एक पोल नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. अर्लियर चैप्टर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी पढ़ा है. टेम्परेरी मैग्नेट्स हैं. आयरन के अंदर जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर वो मैग्नेट बना है ना. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी होते हैं. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन एक तरह से फोर्स है. अट्रैक्शन को हम पुल कह लेंगे क्योंकि दो चीजें पास आ रही हैं. रिपल्शन को हम पुश कह लेंगे बिकॉज थिंग्स आर मूविंग फार्दर, दूर जा रही हैं. तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ पुश एंड पुल. तो ये भी फोर्स है. ठीक है, मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है फोर्स दूसरे मैग्नेट पर या मैग्नेटिक मटेरियल पर. क्या ये कॉन्टैक्ट में है? नहीं है. तो ये कैसा फोर्स है? इट इज अ टाइप ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का पहला एग्जांपल क्या है? मैग्नेटिक फोर्स. हम आगे पढ़ते हैं. ये देखो एक्टिविटी आ गई. यू हैव टू टेक रिंग मैग्नेट्स. बेटे ये सब चीजें आजकल इजीली अवेलेबल हैं. किट मिल जाती है बहुत इजीली. मैंने खुद परचेज की है 100 रुपीज में. ये चीजें आप ले लोगे 8th क्लास में, आपको इट विल मेक थिंग्स बेटर. आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे. तो ये 2 रिंग मैग्नेट्स वुडन स्टिक में इन्होंने फिक्स कर दिए व्हाइल होल्डिंग द स्टिक इन वर्टिकल पोजीशन. ठीक है, वुडन टेबल पे रखा है. इंसर्ट 1 रिंग मैग्नेट इनटू द स्टिक और फिर सेकंड मैग्नेट को उसके ऊपर इस तरीके से लगाना है सच दैट लाइक पोल्स दे फेस ईच अदर. डज द सेकंड मैग्नेट स्टे फ्लोटिंग अबव द फर्स्ट मैग्नेट? ट्राई पुशिंग. ये ऊपर वाले मैग्नेट को हल्का सा नीचे पुश करने की कोशिश करो. डू यू फील अ फोर्स? अब इनके पोल्स को रिवर्स कर दो. डज द सेकंड मैग्नेट, ये सेकंड मैग्नेट है, डज इट स्टिल रिमेन फ्लोटिंग? वी फाइंड दैट मैग्नेट्स भी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑन वन अनदर विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट. सो दिस फोर्स, ये डेफिनेशन आ गई मैग्नेटिक फोर्स की. दिस फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय वन मैग्नेट ऑन अनदर या फिर मैग्नेटिक मटेरियल पे भी इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स. सिंस मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स, डिस्टेंस है बीच में तभी भी, कॉन्टैक्ट के बिना भी, देन दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो मैग्नेटिक फोर्स
डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, इसलिए इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब अनदर टाइप ऑफ फोर्स हैज कम, दैट इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. प्लास्टिक स्केल, आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट सब बच्चे होते हैं जब तब करते हैं. प्लास्टिक स्केल या प्लास्टिक स्ट्रॉ ले लेना है, हमें पॉलिथीन एंड स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ले लेने हैं. प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ को हमें पॉलिथीन पे रब करना है. ये हम हेयर से रब करके करते थे ना. डू नॉट टच रब्ड पार्ट विद योर हैंड. जिसको आपने पॉलिथीन पे रब किया ना, उसको अपने हैंड पे या मेटल पे टच मत करो. मैं बता देती हूँ, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा. तो बी वेरी केयरफुल. नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू पीसेस ऑफ पेपर. ठीक है, जो टेबल पे रखें, टेकिंग केयर नॉट टू टच पीसेस ऑफ पेपर ऑल्सो. व्हाट विल यू सी? आप देखोगे पेपर पीसेस, दे विल बी पुल्ड टूवर्ड्स, दे विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल एंड स्ट्रॉ, और वो उस पे स्टिक कर जाएंगे. ठीक है, जब भी हम ये प्लास्टिक स्केल को बिट्स ऑफ पेपर के पास लेकर आएंगे, दीज बिट्स ऑफ पेपर दे विल बी अट्रैक्टेड, वो पुल हो जाएंगे प्लास्टिक स्केल की तरफ. ऐसा क्यों हुआ? When two objects or certain materials, जब किसी भी चीज को रब करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और ये चार्जेस फ्लो नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें स्टैटिक चार्जेस कहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस फ्लो करते हैं, बट इस केसेस में चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे, तो ये स्टैटिक चार्जेस हैं. द ऑब्जेक्ट्स जिन्होंने स्टैटिक चार्जेस जिनमें आ गए हैं, जैसे स्केल में चार्ज आ गया, तो वो क्या हो गया? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. और चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, जैसे इस केस में चार्ज ऑब्जेक्ट क्या था? प्लास्टिक स्केल वाज चार्ज ऑब्जेक्ट, और बिट्स ऑफ पेपर क्या है? अनचार्ज ऑब्जेक्ट है. तो चार्ज ऑब्जेक्ट हमेशा अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, इन्होंने एक्टिविटी लिखी है, हमें 2 बलून्स ले लेने हैं. ठीक है, और टेक 2 बलून्स, अ लेंथ ऑफ थ्रेड, एक थ्रेड लेना है और एक वुलन क्लॉथ लेना है. दोनों बलून्स को हमने फुलाना है, इन्फ्लेट करना है, और उनको हमें ऐसे हैंग करना है दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. अब इन बलून्स को हमें वुलन क्लॉथ से रब करना है, और इन्हें हमने हैंग किया था ना, अब हम इन्हें रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे. वी हैव टू बी केयरफुल कि ये आपस में बलून्स टच नहीं करें हमारी फिंगर्स से, आपस में नहीं, हमारी फिंगर्स से टच नहीं करें, क्योंकि अगर फिंगर्स से टच करेंगे, जैसे मैंने पहले एक्टिविटी में बोला था, डिस्चार्ज हो जाएंगे. तो अब हमने इनको हैंग कर दिया है. दोनों को हमने पहले चार्ज किया वुलन क्लॉथ से, और अब हमने हैंग कर दिया. दोनों बलून्स एक ही मटेरियल के बने हैं, दोनों को हमने रब करके चार्ज भी एक ही तरह से मटेरियल से किया है, दैट इज वुलन क्लॉथ. तो दोनों में चार्ज भी तो सेम आएगा ना. और लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपेल करते हैं. तो ये बलून्स भी दूर दूर जाएंगे, तो दे विल रिपेल ईच अदर. नाउ ब्रिंग वुलन क्लॉथ used for rubbing balloons close to one of the rubbed balloons. अब उस वुलन क्लॉथ को, उसके पीस को एक बलून के पास लेकर जाएंगे. ये वुलन क्लॉथ जिसने रब किया था, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर. तो ये वुलन क्लॉथ के पास जो है बलून जाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगे. तो हमने इससे क्या कंक्लूड किया? आपस में बलून्स दे वर रिपेलिंग ईच अदर, और बलून जो है वुलन क्लॉथ जिससे हमने रब किया था उसके पास लेकर जाएंगे तो अट्रैक्शन शो करेगा. तो हमने कंक्लूड क्या किया है? वी फाउंड, हमने क्या फाइंड किया है कि जो सिमिलरली चार्ज थे बलून्स, लाइक चार्जेस थे, दे रिपेल ईच अदर. लेकिन चार्ज्ड बलून वुलन क्लॉथ के साथ इट इज अट्रैक्टिंग. इट इंडिकेट्स दैट चार्ज ऑन बलून जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम चार्ज ऑन वुलन क्लॉथ. वो अनलाइक है, इसीलिए अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेस रिपेल. बलून्स दे वर चार्ज्ड इन सेम वे, एक ही तरीके से, एक ही क्लॉथ से चार्ज किया तो एक तरह का चार्ज डेवलप हुआ, सिमिलर चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए बलून्स रिपेल किए. लाइक चार्जेस रिपेल. बट जब हमने इनको वुलन क्लॉथ से रब किया तो वुलन क्लॉथ और जो बलून्स हैं दे एक्वायर्ड ऑपोजिट चार्जेस, एंड ऑपोजिट चार्ज मीन्स अनलाइक चार्ज. अनलाइक चार्ज मीन्स चार्ज डिफरेंट है. दोनों चार्ज डिफरेंट है, और डिफरेंट चार्जेस अनलाइक चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर. 2 तरह के चार्जेस क्या है? हम एक को पॉजिटिव मान लेते हैं प्लस का साइन, और एक को नेगेटिव मान लेते हैं माइनस का
साइन। तो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी या दूसरी अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है। देखो, चार्ज बॉडी क्या थी? प्लास्टिक स्केल। अनचार्ज बॉडी क्या थी? पेपर बिट्स। तो एक चार्ज बॉडी ने एक अनचार्ज बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया। इस केस में बलून क्या है? चार्ज्ड। दूसरा बलून क्या है? चार्ज। तो चार्ज बॉडी ने चार्ज बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगाया। तो एक चार्ज बॉडी पे भी फोर्स लगा सकती है और अनचार्ज बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगा सकती है। तो इस तरह के फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। और क्योंकि ये एक डिस्टेंस, बीच में गैप के ऊपर भी ये फोर्स अप्लाई होता है, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। समझ में आया ना? स्टेप फर्दर में क्या कह रहे हैं? व्हेन चार्जेस मूव, जब चार्ज मूव करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ये किस में मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करते हैं। लैंप ग्लो करता है एंड इट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑल्सो। अब थर्ड फोर्स जो नॉन कॉन्टैक्ट है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करेंगे? हम एक बॉल लेंगे, वी विल थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर फेंकेंगे। क्या वो नीचे आ जाएगी? यस। थ्रो अगेन, बट दिस टाइम हार्डर। डज इट फॉल बैक अगेन ऑन द ग्राउंड? यस। थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशंस जो आपके आसपास हो रही हैं और आप चीजें ऊपर फेंक रहे हैं इन एनी डायरेक्शन। ओके, वेयर एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन, हमेशा वो चीज इट फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड। देखो, खुद भी कूद रहे हैं तो वो ग्राउंड के ऊपर ही गिरेंगे। ये देखो, खुद कूद रहे हैं, इट इज फॉलिंग ऑन ग्राउंड, डाइव कर रहे हैं। Why do all objects fall towards earth? Is there any force जो अर्थ लगा रही है? What exerts this force? मैंने बोल दिया अर्थ लगा रही है, तो all objects fall towards earth, इसका मतलब अर्थ सबको अट्रैक्ट कर रही है। Force that attracts things towards earth, objects towards earth, उसे हम gravitational force कहते हैं। Gravitational force that is exerted by earth, it's also called force of gravity, या simple language में जो भी force earth लगाती है उसे हम gravity कहते हैं। क्या gravitational force में ये act करेगा even if the object is not in contact? Yes, ये देखो, ऊपर से बॉल फेंकी तो क्या कॉन्टैक्ट में अर्थ के? नहीं, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, हर चीज अर्थ की तरफ गिरती है तो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है हर चीज को, तो ग्रेविटेशनल पुल इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं एंड रिपल्सिव भी। चीजें पास भी आ सकती हैं और चीजें दूर भी जा सकती हैं। ये डिफरेंसेस में आता है। मैंने खुद ये क्वेश्चन डाला है बहुत बार कि ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में डिफरेंस बताओ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। दिस इज अ गुड पॉइंट। लेकिन किसी चीज को हम ऊपर की तरफ फेंकें तो ये ऊपर जा रही है चीज, ऊपर जाने के बाद जैसे ये ऊपर जाती है इसकी स्पीड कम हो जाती है और ये कुछ देर के लिए वहां मोमेंट के लिए रुकती है एंड देन इट फॉल्स स्ट्रेट डाउन। तो जब ये ऊपर जा रही है चीज, इसकी स्पीड ऊपर जाते वक्त डिक्रीज होती है, इट कम्स टू अ स्टॉप एंड देन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है और वो नीचे की तरफ आती है। और जब वो नीचे आ रही होती है तब उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही होती है। तो वी से ऑब्जेक्ट इज गोइंग वर्टिकल मोशन। ठीक है, इट मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, पर ये किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटेशनल पुल के। तभी तो ऊपर स्पीड डिक्रीज कर रही है और वो मोमेंट के लिए स्टॉप होता है। ठीक है, क्या अर्थ सब चीजों को अपनी तरफ पुल करती है? यस, अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ। नेक्स्ट टॉपिक है वेट एंड मेजरमेंट। आई थिंक हमें ये नेक्स्ट पार्ट में लेना चाहिए बेटे। ठीक है, ज्यादा नहीं है ये चैप्टर। अब हम इसे थर्ड पार्ट में लेके देन हम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स फिनिश पार्ट 2 ऑफ चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस हियर एंड वेट एंड मेजरमेंट से हम पार्ट 3 में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, और अगर समझ में आया है प्लीज लाइक कर दो बेटे
और सब्सक्राइब करोगे तो और भी बेटर।